दोस्तों, ये कहानी 90 के दशक की सत्य घटना पर आधारित है। इंसान की ज़िंदगी में कुछ वक्त ऐसे हो जाते हैं जो इस विज्ञान के आधुनिक समय में भी इस भूत प्रेत जैसी शख्सियत के बारे में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसी ही एक घटना लेकर आया हूँ आपके साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हाईवे की सड़क पर सरपट दौड़ती जीप और सड़क के किनारे बाढ़ की वजह से मरे जानवर जीप में बैठे 18 साल के युवक को नाक भौं से कोड़ने पर मजबूर कर रहे थे कि तभी गोविंदगढ़ आ गया। सवारी उतरो की आवाज़ जीप के ड्राइवर ने दी। शायद एक ही लड़का बस गोविंदनगर की सवारी था। आसमान से टपकती बारिश की बूंदें दिसंबर की वो कड़कड़ाती ठंड और भी भयानक बना रही थी उस दिन को। लड़के ने घड़ी देखी तो रात के करीब 9 बज चुके थे। हाईवे से लगभग 5 किलोमीटर दूर उसका गांव था और इस ठंड की बरसात वाली रात में कोई वाहन मिलना भी मुश्किल था। लड़के ने अपने कांधे पर बैग टांगा और निकल पड़ा गांव की तरफ। जवान खून था। लड़के ने तो पहले हिम्मत की, मगर रास्ते में हर तरफ के खौफनाक मंजर जब उसे याद आने लगे तो उसका दिल थोड़ा सा घबरा गया। मगर कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है। लड़का लगभग आधे से भी कम किलोमीटर आगे बढ़ा होगा कि तभी पीछे से अंधेरे में बरसात की बूंदों को चीरते एक तेज रोशनी दिखाई देती है। लड़का बीच रास्ते में खड़ा हो जाता है। जीप वाला जीप रोकता है और बोलता है, हीरो समझते हो अपने आप को? तो लड़का बोलता है, लिफ्ट चाहिए थी अगले गांव तक के लिए। जीप वाला पहले ही शराब के नशे में टुन्न था। उसने लिफ्ट देने से मना कर दिया। लड़के ने सोचा, एक से एक नमूने पड़े इस दुनिया में, चलो आगे की राह पकड़ता हूँ। कि तभी उसे याद आया कि उसके चाचा रहते हैं गोविंदगढ़ के स्कूल में, जो कि टीचर हैं। क्यों न चलकर उनके पास कोई वाहन का इंतजाम किया जाए। लड़का वहाँ से निकलता है और स्कूल की तरफ जाता है। लड़का वापस लौटता है और बकौना हाउस जाकर, जहाँ उसके चाचा रहते हैं, घर का दरवाज़ा खटखटाता है। घर के भीतर से आवाज़ आती है, कौन है इतनी रात को? अंदर से आया हुआ लड़का जवाब देता है, जो स्कूल में टीचर हैं, मैं उन्हीं का भतीजा हूँ। घर के मालिक बोलते हैं, टीचर जी तो नहीं है, वो तो गांव गए हैं, आज पूजा थी ना उनके यहाँ। गांव में पूजा थी इसीलिए आए हो, मगर इतनी लेट? लड़का बताता है, बस लेट हो गई थी, क्या करता। पहले ही 165 किलोमीटर दूर का सफ़र तय करके आया हूँ, फिर जीप पकड़ी और रास्ते का हाल तो देखा ही है आपने। तभी मालिक बोलते हैं, अब गांव कैसे जाओगे? लड़का बोलता है, उसी के लिए किसी वाहन का इंतज़ाम करने के लिए सोचा था। अगर कुछ वाहन का इंतज़ाम हो सके तो बताइए। तो मालिक बोलते हैं, ये साइकिल लिए जाओ। लड़का साइकिल उठाता है और धन्यवाद कहता है और वहाँ से निकल लेता है। लड़के की जान में जान आती है। वो साइकिल गांव की ऊबड़ खाबड़ रास्तों में दौड़ा देता है, मगर रात का सन्नाटा और झमाझम बारिश उस रास्ते में मरे हुए जानवरों का ख्याल रात के माहौल को और भी भयानक बना रहा था। लड़के की साइकिल न जाने किस ढाल में किस गड्ढे से जंप करके 2-4 गुड़मुड़ी के बाद लड़के को एक खेत के किनारे पटक देती है। साइकिल ऊपर, लड़का नीचे। कपड़े झाड़ता हुआ लड़का उठता है और चारों तरफ नज़र दौड़ाता है कि तभी इस चांदनी रात में उसे पास के खेत में एक फूलती उड़ती हुई महिला दिखती है, जो उसे आवाज़ देता है, कौन है वहाँ पर? महिला पलटती है, वो लड़के के पास आने लगती है। साइकिल ऊपर, लड़का नीचे। तभी लड़का कपड़े झाड़ते हुए उठता है और नज़र चारों तरफ दौड़ाता है। तभी चांदनी रात में उसके पास के एक खेत में एक फूलती उड़ती हुई महिला दिखाई देती है। वो उसे आवाज़ देता है, कौन है वहाँ पर? महिला पलटती है, वो लड़के के पास आने लगती है। चांदनी रात में औरत के घूंघट के अंदर चेहरा ही नहीं होता। लड़का बहुत डर जाता है। वो तुरंत साइकिल उठाकर वहाँ से भागता है और हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है। उसने बचपन में सुना था, हनुमान जी से भूत प्रेत डरते हैं। रास्ते में एक बार फिर सोचता है,
काश बस से उतरने के बाद मामा जी के यहाँ ही रुक जाता, मगर फिर उसे अपने पिता की आज्ञा का याद आता है। बात संस्कार की है और खानदान का सबसे बड़ा लड़का था वो। आज कुल देवी की पूजा थी, इसलिए जाना बहुत ज़रूरी था। लड़का एक बार फिर घड़ी देखता है। रात के तकरीबन 11:30 बज चुके थे। अभी भी गांव लगभग 3 किलोमीटर दूर था। लड़के की साइकिल सर पर दौड़ रही थी कि तभी एक बुजुर्ग महिला की आवाज़ पीछे से आती है। लड़के को थोड़ा अटपटा लगता है। औरत लड़के के पास आती है और बोलती है, मुझे भी गांव तक ले चलो, मैं अकेली बुढ़िया कैसे जाऊंगी इतनी रात को। लड़का बुढ़िया को साइकिल में बिठा लेता है और साइकिल चलाना शुरू कर देता। उस लड़के को शक होता है कि औरत नहीं है, ये वही भूत है जो गेंदे के फुलवारी में मिली थी। लड़का सोचता है आगे कहीं ले जाकर इसे पटक दूंगा कि तभी औरत पूछती है, इतनी रात के बेटा तुम अकेले कहाँ घूम रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता? लड़का बोलता है, नहीं बस लेट हो गया था, इसलिए मैं घर में पूजा थी इसलिए आना ज़रूरी था। और आप इतनी रात यहाँ क्या कर रही हैं? औरत बोलती, मेरा अमरूद का बगीचा है, उसी की रखवाली कर रही थी। लड़का पूछता है, इतनी रात को कौन आएगा? औरत बोलती, अमरूद चुराने के लिए गांव के कुछ बदमाश लड़के हैं जो चोरी करने के लिए बगीचे में घुस जाते हैं, इसलिए उन्हें देखना पड़ता है। लड़का पूछता है, अमरूद के बगीचे के पहले गेंदे की फूल की फुलवारी पड़ती है, वहाँ कौन रहता है? वो औरत जवाब देती है, मेरी बहन है जो 2 साल पहले मर गई थी, उसकी आत्मा अभी भी भटकती है, क्या तुम्हें भी मिली? ये बात सुनकर लड़का और भी डर जाता है। लड़का बोलता है, हाँ, मगर मैं भाग गया। और औरत की आवाज़ जो नाक पर जोर लगाकर बोल रही थी। लड़के को शक होता है, कहीं औरत वही तो नहीं। लड़का बात को पलटता है और औरत को बताता है, मेरे दादाजी पुजारी हैं, मैं उन्हीं का पोता हूँ। और बोलती है, बड़े भले मानस हैं तुम्हारे दादाजी। सामने लगभग 200 मीटर की दूरी पर हनुमान जी का मंदिर है। तभी लड़के को महसूस होता है कि उसकी साइकिल का वजन कम हो रहा है और वो औरत वहीं पास भारी गड्ढे के बीच में पानी में धड़ाम से कूद जाती है। लड़का मुड़कर देखना उचित नहीं समझता। वो साइकिल सीधा घर की तरफ दौड़ाता रहता है और घर के दरवाजे पर ही जाकर रुकता है। घर सामने देखकर उसकी जान में जान आ जाती है। वो घर का दरवाज़ा खटखटाता है और लड़के की बुआ दरवाज़ा खोलती है। वो लड़के को देखकर खुश तो हो जाती है, पूछती है, बेटा तुम इतनी रात में क्यों आए? तो लड़का बताता है, बस लेट हो गई थी और बुआ जी आना भी ज़रूरी था। बुआ जी ने पूछा, रास्ते में डर तो नहीं लगा? लड़का बोलता है, डर तो लगा बुआ जी, पर क्या करता, आना भी ज़रूरी था। बुआ जी लड़के को खाना देती हैं। रात के करीब 12 बज चुके थे। लड़का खाना खाते समय ही बुआ से पूछता है, वो गांव के बाहर अमरूद वाले बगीचे में और गेंदे के फूल वाले बगीचे में कौन रहता है? बुआ बोलती हैं, क्या तुम्हें भी मिली वो? ये सुनकर लड़का कांप जाता है। लड़का बोलता है, हाँ बुआ जी। तब बुआ बताती है, वो औरत नहीं है, वो चुड़ैल है। पहले जब तक जिंदा थी तो बगीचे की देखभाल करती थी। 2 साल पहले ही उसकी मौत हो चुकी है। अब हर राह चलते को लिफ्ट लेती है और उसे परेशान करती रहती है। लड़के का भ्रम दूर हो गया था। उसके माथे से पसीना टपक रहा था और वो इतना घबरा गया था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। लड़के का शक सही निकला। खाना खाने के बाद लड़का सो जाता है। रात भर वो उसी चुड़ैल के बारे में सोचता रहता है। सुबह जब सोकर उठता है तो उसका जिस्म ज़बरदस्त बुखार से तप रहा होता है। बुआ और परिवार वाले उसे दवा देते हैं और लगभग 1 सप्ताह बाद वो ठीक हो पाता है। आशा है ये कहानी सुनकर आपको रोमांच का अनुभव ज़रूर हुआ होगा। अगर ये आपको कहानी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।